हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं HVAC टेक्निकल फॉल्ट। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयर कूल्ड चिलर प्लांट सेफ्टी स्विचेस एंड कटआउट्स के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। काफ़ी सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आदिल भाई, एयर कूल्ड चिलर के अंदर जो भी सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं कहाँ लगी होती हैं, दिखने में कैसी होती हैं, वो हमें बता दें या समझा दें। तो आज आपका भाई आप लोगों के लिए लेके आ चुका है वही वाली वीडियो जो आप लोगों को जिसका इंतजार था कि एयर कूल्ड चिलर प्लांट में कौन सी सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं, कौन सी सेफ्टी स्विचेस होती हैं और इनके कट्स आउट्स क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या हर चिलर प्लांट के अंदर सेफ्टी डिवाइसेस होती है या नहीं। तो कॉमन चिलर सेफ्टी स्विचेस एंड फीचर्स के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि एवरी चिलर यूजली हैज सेफ्टी कंट्रोल्स दैट आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट द कूलिंग सिस्टम फ्रॉम हार्म बिकॉज ऑफ लो रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर, लो ऑयल प्रेशर और हाई कंडेंसिंग प्रेशर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल यूज़ किया जाता है सेफ्टी डिवाइसेस को हर चिलर प्लांट्स के अंदर, कि वो अगर किसी भी सूरत में रेफ्रिजरेंट कम हो या ऑयल प्रेशर कम हो या हाई कंडेंसिंग प्रेशर हो तो उसको बचा सके, उसकी वजह से हमारे यूनिट के अंदर कोई भी मैकेनिकल फॉल्ट्स ना आ जाए, जिसकी वजह से हम जो है उससे बचने के लिए सेफ्टी स्विचेस को यूज़ करते हैं। तो कौन कौन सी सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं एयर कूल्ड चिलर प्लांट के अंदर, चलते हैं आगे की तरफ, वीडियो को आगे लेके जाते हैं और जल्दी से एक एक जितने भी स्विच हैं हमारे पास उनके बारे में सीखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है ओवरलोड रिले, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OLRV कहते हैं। दिखने में ये इस तरीके का होता है, आप लोगों को फोटो में नजर आ रहा होगा। तो इसकी क्या साइड में जो लाइनें हैं लिखी हैं, ये कहाँ पे लगाया जाता है, किस तरीके से ये प्रोटेक्ट करता है हमारे सिस्टम को और किस चीज़ को ये प्रोटेक्ट करता है, तो यहाँ पे लिखा है। पहले हम इसको रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। An overload occurs when a motor draws too much current. An overload triggers a relay that causes the motor to shut down, which prevents damage due to overheating. Overload relays are a component within a motor starter which monitors the current flowing through the circuit in order to protect the motor. देखो फ्रेंड्स, ये ओवरलोड रिले जो है वो इसलिए लगाया जाता है कि इसके अंदर से जो करंट पास होकर जो हमारे मोटर में जाती है या कंप्रेसर में जाती है, तो ये करंट को मॉनिटर करता है कि हमारा जो कंप्रेसर है वो ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है। अगर इन केस किसी भी फॉल्ट की वजह से ज़्यादा एम्पेयर ले लेता है या कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से जो करंट है इससे ज़्यादा एम्पेयर से पास हो रहा है, तो ये सीधा ओवरलोड जो होता है, ओवरलोड रिले जो है, ये कट ऑफ कर जाती है और ये आगे करंट पास नहीं करती, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ यार, ये ओवरलोड रिले जो है ट्रिप हुई है, यानी कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एम्पेयर ज़्यादा मोटर ले रही है। तो फिर टेक्नीशियन आके इसको फिक्स करता है। और ये लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये टाइम पर ही, यानी कि जैसे ही इसमें एम्पेयर ज़्यादा गुजरते हैं तो ये फ़ौरन मॉनिटर करके जो है फ़ौरन जो है ये ट्रिप हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो ट्रिगर लगा होता है वो ट्रिप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मोटर बंद हो जाती है और बड़े नुकसान से हम बच जाते हैं, हमारे सिस्टम को यानी कि ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता। चलते हैं अब नेक्स्ट पे। तो दूसरा जो है हमारे पास आता है सिंगल फेस प्रिवेंटर। भाई, ये सिंगल फेस प्रिवेंटर क्या है, कहाँ लगाया जाता है, कैसे काम करता है। तो पहले यहाँ पे हम इसकी लाइंस पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर इज यूज टू प्रोटेक्ट द इंडक्शन मोटर फ्रॉम सिंगल फेजिंग फॉल्ट। सिंगल फेजिंग is very dangerous fault to the electrical motor and which damages the motor stator winding rapidly। भाई, सिंगल फेस प्रिवेंटर जो है वो इसलिए लगाया जाता है कि मान लो कि हमारे पास जो चिलर प्लांट है उसमें 3 फेज ही आता है, क्योंकि जो हमारे पास कंप्रेसर होता है वो 3 फेज पे ही ऑपरेट होता है। तो इन केस किसी भी सूरत में 3 फेस में से अगर हमारे आइसोलेटर के ख़राब होने की वजह से या पावर हाउस से किसी भी प्रॉब्लम की वजह से एक फेस भी हमारा कट आउट होता है, यानी कि 3 फेस में से एक कट हो गया, यानी कि 3 फेस आ रहा है उसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो गई, एक फेस नहीं आ रहा, सिर्फ 2 फेस आ रहे हैं, तो वो डायरेक्ट अगर हमारे कंप्रेसर में जाएंगे तो हमारे कंप्रेसर की वाइंडिंग को, उसके स्टेटर को प्रॉब्लम क्रिएट होगी और वो जो है डैमेज हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से उससे बचने के लिए हम सिंगल फेस प्रिवेंटर लगाते हैं। अगर किसी भी सूरत में 3 फेस में से एक फेस कट जाता है तो ये आगे के जो 2 फेस हैं उनको भी जो है रोक देता है, कंप्रेसर में जाने नहीं देता। ठीक है, इसलिए सिंगल फेस प्रिवेंटर लगाया जाता है। तीसरा जो है यानी कि नेक्स्ट जो है वो है फेस रिवर्सल रिले। फेस रिवर्सल रिले क्या चीज़ है? देखो, दिखने में ये इस तरीके की होती है। जब भी आप चिलर प्लांट पे जाओगे, पैनल को ओपन करोगे, ये हमारे जो है पैनल के अंदर लगी होती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जहाँ होता है हमारा। ठीक है,
तो ये दिखने में ऐसी होती है। आप लोगों को अगर नहीं पता तो आप लोग मुझे कमेंट करो, आप लोगों को लाइव में ले जाके दिखाऊंगा सारी चीज़ें कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ लगी होती है। तो फेस रिवर्सल रिले जो होती है वो इसलिए लगाई जाती है कि a 3 phase monitor relay with a phase reversal protection should be used in applications where 3 phase motors and other rotating equipment must not run in the reverse direction. The relay which will not energize if the phase sequence is reversed, and it can stop machinery if the phase reversal occurs during operation. भाई फेस रिवर्सल रिले जो है ना वो इसलिए लगाया जाता है कि हमारा जो कंप्रेसर है वो दूसरी तरफ जो है रोटेट ना कर सके। अब जैसे कि मान लो आप जो है कहीं पे भी कंप्रेसर लगाते हो 3 फेस का, उसको टेस्ट करते हो कि यार ऐसा तो नहीं कि उल्टा चल रहा है या सीधा चल रहा है, आप लोग उसमें खुद जो है चेक करते हो। तो अगर कंप्रेसर सम टाइम ऐसा होता है कि उल्टा चल रहा होता है तो आप लोग तार निकाल के उसको तार को पलट कर लगाते हो ताकि जो है उसकी डायरेक्शन सही हो सके। ठीक है, तो इसी तरीके से इन केस अगर जो है पावर हाउस की तरफ से कोई फेस चेंजिंग होती है या कोई प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने फेस को आगे पीछे किया होता है, तो जो हमारे चिलर प्लांट के अंदर जो होता है हमने तो वो कनेक्शन चेंज किया नहीं होता है। तो अगर कनेक्शन चेंज नहीं किया होता और अगर हम जो है फेज रिवर्सल रिले ना लगाएं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमारे जो कंप्रेसर है उसकी रोटेशन चेंज हो जाएगी। तो अगर रोटेशन चेंज हो जाएगी तो हमारा जो मैकेनिकल सिस्टम है, कंप्रेसर है, उसके अंदर जो रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स लगे हैं, कंपोनेंट्स लगे हैं, उसमें जो है कुछ ना कुछ डैमेज होने का खतरा होता है, या तो वाइंडिंग जल सकती है या तो मैकेनिकल कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उससे बचने के लिए फेस रिवर्सल रिले लगाई जाती है ताकि कभी भी पावर हाउस से अगर कोई भी फेस अगर चेंज किया जाए लेकिन हमारी जो चिलर प्लांट है उसके अंदर अगर घूमकर फेस है कुछ भी है तो फेस रिवर्सल रिले उसको डिटेक्ट करके जो है एनर्जाइज नहीं होगी और जो है आगे जिसकी वजह से जो है करंट पास नहीं होगा और हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। ये एक इसलिए सेफ्टी डिवाइस लगाई जाती है कि हमारा जो कंप्रेसर है वो रिवर्स यानी कि उल्टा घूम ना सके, उल्टा जो है यानी कि स्टार्ट ना हो सके। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो उसके बाद जो है हमारे पास आता है कंप्रेसर मोटर हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन, जिसको हम SSPS भी कहते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने गल्फ जाना है या दुनिया के किसी भी कोने में आपने काम करना है तो चिलर के हवाले से तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। स्पेशली यार बिगनर्स लाजमी देखो वीडियो को, लाइक भले मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन वीडियो लाजमी देख लो ताकि यार आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ जाए। देखो यहाँ पे कंप्रेसर मोटर हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन को जिसको हम SSPS भी कहते हैं, तो ये कहाँ लगी होती है पहले ये समझ लो कि यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो है ना ऐसी होती हैं जो अलग अलग टाइप्स की होती हैं लेकिन काम सबका वही होता है। तो मैंने यहाँ पे जितनी भी मुझे मिली है मैंने यहाँ पे लगा दिया है। कुछ अलग अलग टाइप्स की भी होती हैं हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन यानी कि मोटर के लिए जो लगाई जाती हैं SSPS। तो यहाँ पे देखो वाइंडिंग में आपको यहाँ पे रेड कलर का जो है ना मार्क आउट किया हुआ नजर आ रहा होगा, तो ये वाइंडिंग के अंदर लगाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसकी जो है लाइन्स पढ़ लेते हैं, डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। द मोस्ट प्रिविलेंट form of thermal protection is automatic reset. It operates by detecting when the motor temperature rise too much and then turning off the power to the motor. Once the motor has cooled off, electricity can be turned back on and the motor will begin ऑपरेटिंग वंस मोर। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो कंप्रेसर के लिए जो मोटर हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन हम जो लगाते हैं SSPS, ये क्या है, ये किस तरीके से काम करती है कि अगर मोटर जैसे ही गर्म हो जाए, मान लो कि हमारा चिलर प्लांट चल रहा है, ठीक है, और कंडेंसर बहुत गंदा है या कंडेंसर का फैन नहीं चल रहा, उसकी तो अलग सेफ्टी डिवाइसेस हैं लेकिन इन केस वो सारी सेफ्टी डिवाइसेस फेल होती हैं तो हमारा जो कंप्रेसर है वो ओवर हीट होना शुरू हो जाता है। तो ओवर हीट हो जाता है तो जाहिर सी बात है अगर ओवर हीट होगा तो उसकी वाइंडिंग जो है वो जल जाएगी। तो उसमें जो है हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन लगाई जाती है ताकि अगर कंप्रेसर गर्म हो जाए तो वो टेम्परेचर को सेंस करके, हाई प्रोटेक्शन जो होती है हमारे पास जो सेंसर होता है वो सेंस करके कंप्रेसर को बंद करा देता है, यानी कि उसके अंदर कॉइल जो होती है उसके अंदर करंट पास करने से उसको रोक देता है। और ये ऑटोमेटिक काम करती है, मतलब जब भी कंप्रेसर गर्म होता है तो वो सेंस करके जो है कंप्रेसर को बंद कराती है और जैसे ही वो नॉर्मल यानी कि टेम्परेचर पे आके ठंडी हो जाती है यानी कि वाइंडिंग या मोटर या कंप्रेसर वो डायरेक्ट जो है उसको दोबारा स्टार्ट कर देता है। तो बेसिक एक तरीके से ओवरलोड की तरह काम करता है। जिस तरीके से आपने फ्रिज में और AC वगैरह में ओवरलोड देखा होगा, वो जिस तरीके से कंप्रेसर अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो ट्रिप हो जाता है, जब कंप्रेसर नॉर्मल ठंडा हो जाता है या उस पर सम टाइम कोई टेक्नीशियंस पानी भी डाल के उसको कंप्रेसर को ठंडा करते हैं जल्दी उसको चलाने के लिए, तो वो जिस तरीके से स्टार्ट हो जाता है सेम इसी तरीके से जो है मोटर हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन काम करती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे जो है हमें दिखने को मिलता है उसके बाद जो हमारे पास सेफ्टी डिवाइसेस आती हैं उनमें से एक ऑयल प्रेशर स्विच भी आता है। अब ऑयल प्रेशर स्विच जो है कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ पे देख लो, मैंने आप लोगों को फोटो में दिखाई हुई हैं ताकि जो बिगनर्स हैं उनको समझ आ सके
उनको भी ज़्यादा जो है दिक्कत ना हो किसी भी यानी कि साइट पे जाकर किसी चीज़ को पहचानने के लिए। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए करता हूँ। तो ऑयल प्रेशर स्विच जो है, देखो ऑयल प्रेशर स्विच इज देयर टू प्रोटेक्ट द कंप्रेसर। ये कंप्रेसर को प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है? फ्रॉम लो ऑयल प्रेशर एंड द डैमेज इट कॉज टू द crankshaft, rods, bearings, etc. The compressor's oil pump is located on a inside the compressor and draws oil from the compressor. सबसे पहले ये जान लो, अगर आपसे कोई पूछ भी ले कि ऑयल प्रेशर स्विच क्या होता है और कहाँ लगा हुआ होता है, तो आपने बताना है कि ये कंप्रेसर के अंदर लगा होता है और ये ऑयल के प्रेशर को सेंस करता है, ऑयल का प्रेशर कितना है, और उसके बाद जो है कंप्रेसर को जो है ये कमांड देता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑयल प्रेशर स्विच इज देयर टू प्रोटेक्ट द कंप्रेसर फ्रॉम लो ऑयल प्रेशर एंड द डैमेज इट। अगर ऑयल का प्रेशर लो होगा तो हमारे जो कंप्रेसर के अंदर क्रैंकशाफ्ट लगी है, रॉड्स लगी है, बैरिंग लगी है, तो उसमें कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा। इसलिए ऑयल प्रेशर स्विच को लगाया जाता है कि ऑयल का प्रेशर मेंटेन होने के लिए और कंप्रेसर को कमांड देने के लिए। सम टाइम ऐसा होता है कि ऑयल का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है वो आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। खैर यहाँ पे आप लोग ये समझ लो कि ऑयल का प्रेशर जो होता है वो कम होने से और ज़्यादा होने से जो हमारे कंप्रेसर को नुकसान होता है उससे बचने के लिए ऑयल प्रेशर स्विच को लगाया जाता है, ताकि वो एक प्रेशर पे जो सेट हुआ हुआ होता है वो उसको जो है यानी कि डिटेक्ट करे और कंप्रेसर को कंटिन्यूसली कमांड देता रहे कि हाँ भाई अभी ऑयल का प्रेशर ठीक चल रहा है। जैसे ही ऑयल का प्रेशर अप एंड डाउन होता है वो सीधा जो है कंप्रेसर को कट ऑफ कराता है। और आपको कैसे पता चलता है, मैं यहाँ पे बता दूं कि हमारे पास जो चिलर प्लांट होता है उसके जो डिस्प्ले में जो है ना आपको एक ऑप्शन होता है अलार्म का, तो चिलर जो है अलार्म पर चला जाता है। तो जब भी कोई टेक्नीशियन जाता है वो चेक करता है डिस्प्ले पे तो उसको नजर आ जाता है कि यार यहाँ पे अलार्म आया हुआ है। और अलार्म को किस तरीके से रीसेट करते हैं अगर आप लोग को नहीं पता तो देखो अभी आपको आई स्क्रीन पे जो है वो वीडियो नजर आ रही होगी, आप लोग तुरंत जाओ क्लिक करो, देखो किस तरीके से जो है एयर कूल टाइप चिलर हो कोई सा भी चिलर हो किस तरीके से जो है उसका अलार्म रीसेट किया जाता है। सेम मेथड है, मैंने आप लोगों को इसमें कंप्लीटली ट्यूटोरियल बताया हो, तो लाजमी ये वीडियो भी देख लेना। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं कौन सी और जो है सेफ्टी डिवाइसेस चिलर प्लांट में लगी होती हैं। यहाँ पे अब हमारे पास आता है क्रैंककेस हीटर। क्रैंककेस हीटर भाई काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा, वो छोटे कंप्रेसर में भी आते हैं, बड़े कंप्रेसर में भी आते हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको इसकी लाइंस रीड करके बता दूं। द क्रैंककेस हीटर वर्क्स टू कीप द ऑयल इन द कंप्रेसर हायर देन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम। These heaters are typically used on compressors that operate in ambient temperatures lower than the system's operating temperatures। भाई सबसे पहले यहाँ साइड में देखो फोटो में आपको कंप्रेसर नीचे जो लगा हुआ यानी कि नजर आ रहा है, तो इसमें आपने देखा होगा बीच में इस तरीके से राउंड करके जो है एक क्लिप टाइप की लगी हुई है बेसिक, इसको हम क्रैंककेस हीटर कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये ऑयल को हीट करके रखता है। अगर चिलर प्लांट में ऑयल हीट नहीं होगा, इसमें बेसिक मैं आपको बता दूं चिलर प्लांट के अंदर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो नॉर्मल एसी में नहीं होती हैं। तो चिलर प्लांट में जो है जो कंप्रेसर लगा होता है उसके ऑयल को हीट होना लाजमी है कंप्रेसर को स्टार्ट होने के लिए, तो इसलिए क्रैंककेस हीटर लगाया जाता है। अगर ऑयल हीट नहीं होगा तो हमारे सिस्टम में कुछ भी मैकेनिकल फॉल्ट्स हो सकते हैं और तुरंत ही जो है कंप्रेसर बंद हो जाएगा और वो दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं अब हमारे पास कौन सी जो है सेफ्टी डिवाइस आती है एयर कूल्ड चिलर प्लांट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे एक और है ऑयल लेवल स्विच। मैंने जो पहले आपको बताया था वो ऑयल प्रेशर स्विच था और यहाँ पे जो है ऑयल लेवल स्विच है। तो ऑयल लेवल स्विच ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़रा इसको लाजमी गौर से जो है सुनना और वीडियो को पूरी वॉच करना। व्हाट इज़ एन ऑयल लेवल सेंसर? बेसिक इसको आप सेंसर भी कह सकते हो, स्विच भी कह सकते हो। सेंसर ये सेंस करता है, स्विच मतलब कट आउट कट इन कराता है, तो ये सेंस करके कट आउट कट इन कराता है। तो व्हाट इज एन ऑयल लेवल सेंसर? एन ऑयल लेवल सेंसर इज बेसिकली अ ऑयल फ्लूइड स्विच और ऑयल लेवल कंट्रोलर दैट opens and close circuit as oil level rise or fall. These opening and closing circuits can be used to automatically turn oil pumps on or off। भाई ये ऑयल लेवल स्विच है, सबसे पहले ये समझ लो कि ये लगा कहाँ होता है, ये लगा होता है ऑयल सेपरेटर के अंदर। अब ऑयल सेपरेटर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, नहीं पता तो देखो आई बटन पे आपको जो है वीडियो नजर आ रही है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करो, तुरंत जाके देखो कि ऑयल सेपरेटर किस तरीके से काम करता है, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरीके से जो है ये वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा ऑयल लेवल स्विच जो है ऑयल सेपरेटर के अंदर लगा होता है, ये काम कैसे करता है। देखो ऑयल सेपरेटर सबसे पहले मान लो कि कहाँ लगा होता है, जान लो कि कहाँ लगा होता है। ऑयल सेपरेटर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई जो आपका स्क्रीन पे नजर आई है, आप लोग उसमें भी देख सकते हो कंप्लीटली ट्यूटोरियल। मैं यहाँ पे आपको जस्ट नॉर्मल सा समझा देता हूँ। ऑयल सेपरेटर जो होता है ना, जो हमारे पास कंप्रेसर होता है उससे जो डिस्चार्ज लाइन निकल रही होती है उस डिस्चार्ज लाइन के अंदर लगा होता है और वहां से जो है
उसकी लाइन गुजर के जा रही होती है कंडेंसर के अंदर। अब कंप्रेसर जब स्टार्ट होता है वो क्या करता है कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में गैस को डिस्चार्ज करता है, ठीक है, कंप्रेस करके डिस्चार्ज करता है। जब गैस को डिस्चार्ज करता है तो उस लाइन में कंप्रेसर जो है ऑयल को भी थ्रो करना शुरू कर देता है, गैस के साथ साथ ऑयल भी आ जाता है। और जब गैस के साथ ऑयल भी आता है तो वो सीधा जाता है ऑयल सेपरेटर के अंदर, और वहां से ऑयल सेपरेट होता है और गैस जो है कंडेंसर के अंदर चली जाती है और ऑयल सेपरेटर के अंदर ऑयल जमा हो जाता है। तो जब ऑयल जमा हो जाता है तो उसमें ऑयल लेवल सेंसर इसलिए लगाया जाता है कि इन केस अगर जो है ज़्यादा ऑयल हो जाए हमारे ऑयल सेपरेटर के अंदर, तो जाहिर सी बात है जब सारा ऑयल ऑयल सेपरेटर के अंदर आ जाएगा तो कंप्रेसर तो ख़राब हो जाएगा ना, क्योंकि सारा ऑयल निकल जाएगा। तो ऑयल सेपरेटर के अंदर सेंसर इसलिए लगा होता है, ऑयल लेवल सेंसर एक लेवल तक की उसमें सेट किया होता है कि अगर इतने लेवल पे जो है ऑयल आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली जो है ऑयल सेपरेटर सारा ऑयल रिलीज करता है कंप्रेसर के अंदर। अगर ये ऑयल लेवल स्विच नहीं लगाया जाए तो कंप्रेसर जो है सारा ऑयल जो है थ्रो कर देगा आगे की तरफ, सारा कंडेंसर चौक हो जाएगा, ऑयल सारा जो है कंप्रेसर से निकल जाएगा, जिसकी वजह से मैकेनिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। और हो सके तो हमारा जो सिस्टम है कंडेंसर की जो वेसल्स हैं ट्यूब्स हैं वो भी ब्लास्ट हो सकती हैं। उसके बाद कंप्रेसर भी जो है यानी कि फुली टोटली तौर पे जो है ख़राब हो सकता है, बर्न हो सकता है। तो इसलिए ऑयल लेवल स्विच लगाया जाता है। अगर इनकेस कभी भी ज़्यादा ऑयल जो है यानी कि ऑयल सेपरेटर में होना शुरू हो जाए तो वो एक लेवल पे सेट हुआ होता है, सारा जो लेवल यानी कि उसका सेंस करने के बाद सारा ऑयल वो खाली कर देता है, वापसी कंप्रेसर के अंदर थ्रो कर देता है। तो इसलिए जो है ऑयल लेवल स्विच लगाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्विच पे, कौन सा सेफ्टी डिवाइस है। तो दोस्तों उसके बाद जो हमारे पास सेफ्टी डिवाइस आती है वो आती है एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट। बेसिक ये क्या काम करती है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है। इन केस किसी भी वजह से चिलर अगर हमारा फेल हो जाता है, वो कट ऑफ नहीं हो रहा, तो ये जो एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट है ये उसको कट ऑफ कराता है। अगर ये ना लगाया जाए तो हमारे पास जहाँ पे वाटर ठंडा हो रहा होता है चिलर के अंदर जो कूलर होता है, अगर ये ना लगाया जाए तो उसमें जो है आइस बन जाएगी, और आइस बन जाएगी तो जिसकी वजह से कूलर डैमेज हो सकता है, क्रैक हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो ये इसलिए लगाया जाता है कि उसके अंदर आइस फॉर्मिंग ना आए, और ये कम टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करके चिलर को ऑपरेट कराता है, यानी कि कट इन कराता है और कट आउट कराता है, इसलिए एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट लगाया जाता है। तो ये भी एक सेफ्टी डिवाइस होती है जिसकी वजह से हमारा जो चिलर प्लांट होता है वो सेव रहता है। तो इसकी लाइन है लिखी हुई यहाँ पे, तो क्या लाइन्स है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इट कैन बी यूज इन ऑल एप्लीकेशन दैट रिक्वायर द टेम्परेचर टू बी चेक्ड एट अ सर्टेन पॉइंट इन द सिस्टम। यानी कि ये सर्टेन पॉइंट जो हमारा जो टेम्परेचर होता है सर्टेन पॉइंट उसको चेक करता रहता है कि यार ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, टेम्परेचर अप एंड डाउन तो नहीं हो रहा, ज़्यादा डाउन तो नहीं हो गया, नहीं तो जो है चिलर प्लांट का जो कूलर है वो ब्लास्ट हो जाएगा या क्रैक हो जाएगा या लीक हो जाएगा। तो इसलिए जो है एंटी फ्रीज यानी कि थर्मोस्टेट जो लगाया जाता है वो सेंस करता रहता है सर्टेन पॉइंट को, यानी कि टेम्परेचर को सेंस करता रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी सो एज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फैलिंग बिलो अ सेट सेफ्टी वैल्यू, यानी कि देखो इसमें लिखा हुआ है ये बचाता है टेम्परेचर को और ज़्यादा मजीद नीचे जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर मजीद नीचे जाएगा तो जाहिर सी बात है एवापोरेटर के अंदर जो है आइस आना शुरू हो जाएगी, कूलर के अंदर कूलर जो है क्रैक हो जाएगा। तो आपसे कोई भी पूछे तो आपने बताना एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट जो है लगाया इसलिए जाता है कि उसका जो टेम्परेचर है सर्टेन पॉइंट को उसको मॉनिटर करने के लिए, अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम की वजह से टेम्परेचर जो है ज़्यादा नीचे जाना शुरू हो गया तो ये जो है कंप्रेसर को कट ऑफ करा देगा। अगर ये नहीं होगा तो कूलर जो है ब्लास्ट हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, लीक हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं अब कौन सी सेफ्टी डिवाइस हमारे पास आती है। तो दोस्तों यहाँ पे चिलर वाटर फ्लो स्विच, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्विच है। मैं आपको बता दूं कि ये क्या काम करता है, ये लगा कहाँ होता है। सबसे पहले हम लाइंस पढ़ेंगे इसकी। फ्लो स्विच इज ऑफन इंस्टॉल्ड एट द फ्रंट ऑफ द एयर कूल्ड वाटर चिलर मशीन एंड ग्रेटली प्रोटेक्ट्स द वाटर चिलर। देखो यार अगर आपके पास वाटर कूल टाइप चिलर भी ना तो ये कंडेंसर में भी ये लगाया जाता है, कंडेंसर की लाइन के पास भी, यहाँ पे वाटर फ्लो होता है। तो बेसिक ये लगाया जाता है हमारे पास जो चिलर प्लांट के अंदर जो कूलर होता है जहाँ पे वाटर इन हो रहा है तो उस लाइन पे इसको लगाया जाता है। ये क्या करता है, ये वाटर के फ्लो को सेंस करता है। वाटर के फ्लो को क्या मतलब, वाटर की सर्कुलेशन को देखो, अगर मान लो कि चिलर प्लांट हमारा चल रहा है और अगर पीछे से अगर जो है हमारा पंप रूम जो है वो किसी सूरत में पंप बंद हो जाए, सर्कुलेशन जो पंप होता है चिल वाटर जो पंप होता है, ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता चिल वाटर पंप क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, तो देखो आई बटन पे आपको जो है नजर आ रही होगी वीडियो, देखो आपके भाई ने सारी चीजें लगा दी हैं, आप लोग तुरंत जाओ उसको भी देख लो कि किस तरीके से चिल वाटर पंप जो है सर्कुलेट करता है, वाटर को चिलर के अंदर कैसे लेके जाता है और चिलर के अंदर से कैसे वापसी निकाल के जो है बिल्डिंग के अंदर लेके जाता है। तो अभी जो है आपको जो आई बटन पे नजर आई है वीडियो उसको लाजमी देखना। तो वाटर फ्लो स्विच जो है वो क्या काम करता है कि इन केस किसी भी सूरत में मान लो कि पंप हमारा बंद हो जाता है, पंप बंद हो जाते हैं, शट डाउन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वाटर का फ्लो रुक जाता है।
जब वाटर का फ्लो रुक जाता है तो ये सेंस कर लेता है कि वाटर का फ्लो रुक गया है और ये कंप्रेसर को सीधा कमांड दे देता है कि भाई अभी मत चलो, यहाँ एवापोरेटर जो है इसके अंदर वाटर रुका हुआ है, वाटर चल नहीं रहा। क्योंकि अगर वाटर रुका हुआ होगा तो उसमें आइस जम जाएगी, ठीक है। अगर एंटी फ्रीज काम नहीं करेगा तो फिर ये काम कर लेगा, अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर एंटी फ्रीज काम करेगा कि भाई वाटर जो है यहाँ पे जो है फ्लो नहीं हो रहा और यहाँ पे आइस बन गई है, जिसकी वजह से जो है ब्लास्ट हो जाएगा एवापोरेटर, या क्रैक हो जाएगा, या डैमेज हो जाएगा। तो फ्लो स्विच जो होता है वाटर के फ्लो को सेंस करके कंटिन्यूसली जो है उसको कमांड दे रहा होता है कंप्रेसर को कि हाँ अब लाइनों में वाटर जो है सर्कुलेट हो रहा है। जैसे ही पंप बंद होता है, सर्कुलेशन बंद होती है, वाटर का फ्लो बंद होता है, ये सीधा वाटर के फ्लो को सेंस करने के बाद कंप्रेसर को कमांड देके उसको ऑन और ऑफ कराता है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं कोई भी चिलर में, यानी कि किसी भी सेफ्टी डिवाइसेस से रिलेटेड या कोई भी यानी कि रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड कोई भी फॉल्ट्स आता है तो आपको अलार्म दिखने को मिलता है। आप लोग तुरंत वहाँ पे जाके देखकर आपको पता चल सकता है कि अलार्म क्या चीज़ का है और उस चीज़ को आप रेक्टिफाई कर सकते हो और बाद में रीसेट करना पड़ता है अलार्म। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आपको वीडियो मिल गई होगी आई बटन पे, आई होप आप लोगों ने वो वीडियो भी देख ली होगी। तो फ्लो स्विच यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके के नजर आते देख लो, 2 टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टाइप्स के लगाए हुए हैं। मोस्टली आपको जो नंबर 1 जो नजर आ रहा है ना, आपको इस तरीके का मिलेगा एयर कूल टाइप चिलर के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं अब हमारे पास कौन सी सेफ्टी डिवाइस जो है आती है जो चिलर प्लांट में यूज की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हाई प्रेशर कटआउट से, यहाँ पे मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे देखो आपको हाई प्रेशर कटआउट जो है नॉर्मली, यानी कि अगर रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है वो किसी भी कारण से हाई हो जाता है, यानी कि कंडेंसर गंदा है या टेम्परेचर जो है यानी कि बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, या फिर जो है फैन बंद हो गया, या किसी भी सर्विस ना होने की वजह से गैस का प्रेशर हाई होता है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आपको 2 तरीके के दिख रहे होंगे हाई प्रेशर कटआउट स्विच। तो नॉर्मल जो नीचे वाला ये ऑटोमेटिक जो है रीसेट हो जाता है, ऊपर वाला जो है ये डुअल है, इसके अंदर HP LP दोनों है, तो आपको ये मैनुअली रीसेट करना पड़ता है। तो सेम यानी कि इतना आपका इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ना इसकी लाइंस वगैरह रीड करूंगा जो लिखी है। ये समझ लो हाई प्रेशर कटआउट जो होता है, बस गैस का जो प्रेशर हाई हो जाता है, यानी कि इसके सेट पॉइंट से जब ऊपर हो जाता है तो सीधा जो है ये कट ऑफ करा देता है कंप्रेसर को, जिसकी वजह से जो है कंप्रेसर हमारा बंद हो जाता है। अगर कंप्रेसर बंद नहीं होगा वो कंटिन्यू चलेगा, तो जिसकी वजह से वाइंडिंग भी जल सकती है, कुछ मैकेनिकल फॉल्ट्स भी आ सकते हैं, कंडेंसर वेसल्स भी लीक हो सकता है। तो ठीक है, हाई प्रेशर को यानी कि कंट्रोल करने के लिए ये लगाया जाता है हाई प्रेशर स्विच। इसी तरीके से लो प्रेशर स्विच है, इन केस किसी भी कारण यानी कि रेफ्रिजरेंट लीकेज हो जाती है, कंप्रेसर के अंदर से गैस कम हो जाती है, रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर से गैस कम हो जाती है, तो ये गैस को सेंस करता है लो प्रेशर को कि लो प्रेशर है गैस, इसलिए वो कंप्रेसर को कमांड नहीं देता, और कमांड जब नहीं जाती तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता। अगर ये ना लगाया जाए और खाली कंप्रेसर चलना शुरू हो जाए, गैस ना हो, सिस्टम लीक हुआ हो और कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा है, तो कंप्रेसर खराब हो सकता है, मैकेनिकल फॉल्ट्स हो सकते हैं और बर्न वगैरह भी हो सकता है। तो इसलिए लो प्रेशर जो है सेम अपोजिट काम करता है हाई प्रेशर के। हाई प्रेशर ज़्यादा प्रेशर पे कट ऑफ कराता है गैस की, और लो प्रेशर जो है गैस की लो प्रेशर पे जो है कट ऑफ कराता है। तो दोनों सूरत में जो है कंप्रेसर की सेफ्टी होती है। ऑलरेडी मैंने जो आप लोगों को आई बटन पे जो वीडियो शो कराई थी पीछे, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि ऑयल सेपरेटर किस तरीके से काम करता है। तो उसमें ही ऑलरेडी मैंने जो हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच के वो भी पूरा कंप्लीटली डिफाइन किया है। तो यहाँ पे आप लोगों का टाइम वेस्ट करना मैं नहीं चाहता। अब चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास जो लास्ट और बिल्कुल जो फाइनली जो हमारे पास जो डिवाइस आती है, सेफ्टी वॉल्व जो होता है, यानी कि जिसको हम प्रेशर रिलीफ वॉल्व कहते हैं, ये आता है। ठीक है, ये भी एक सेफ्टी डिवाइस होती है। बेसिक द मेन फंक्शन ऑफ अ प्रेशर रिलीफ वॉल्व इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल ओवर प्रेशर ऑफ अ प्रेशर वेसल्स ड्यू टू सिस्टम मॉल फंक्शंस ऑन फायर। भाई ये जो है आपको कंडेंसर पे दिखने को मिलेगा, और ये इसलिए लगाया जाता है कि इनकेस किसी भी सूरत में या तो एक्सपेंशन वॉल्व चॉकिंग हो गई, या इकोनोमाइजर में चॉकिंग हो गई, या सिस्टम में कहीं पे भी चॉकिंग हो गई है, तो कंप्रेसर तो अपना कंटिन्यू वर्क करता रहता है। अगर हाई प्रेशर उसको जो है कट ऑफ नहीं कराता और कंप्रेसर जो है कंटिन्यूसली चल रहा है, रन कर रहा है, तो कंडेंसर के अंदर जो है ना प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब प्रेशर बनना शुरू हो जाता है तो ये प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या करता है, जो कंडेंसर के अंदर जो प्रेशर बनता है उसको जो ऑटोमेटिकली पंच आउट कर देता है बाहर, जिसकी वजह से हमारे जो कंडेंसर की जो लाइंस है, वेसल्स हैं, वो ब्लास्ट नहीं होती। अगर ये ना लगाया जाए तो सिस्टम कंटिन्यू चलता रहेगा, कंप्रेसर और आगे से ब्लॉकेज है तो लाइन जो है कंडेंसर की वेसल्स जो हैं वो लीकेज हो सकती हैं, या कहीं पे भी जो है कोई भी लाइन जो है डैमेज हो सकती है। तो इसलिए प्रेशर रिलीफ वाल्व लगाया जाता है। आपको मोस्टली कंप्रेसर के बाद कंडेंसर के अंदर मिलेगा लगा हुआ। तो ये इसलिए ही लगाया जाता है कि अगर कंडेंसर का प्रेशर किसी भी सूरत में हाई हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है प्रेशर को रिलीज कर दे। तो होपफुली फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक जरूर करना, साथ ही साथ एक बार से कमेंट भी कर देना। चैनल पर अब तक नहीं हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना, क्योंकि आपको ऐसे रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं कौन वीडियो के साथ, ख्याल, अल्लाह हाफिज़।